7 लाइव टीवी। मैं शिवानी आपके साथ। कौन सुनेगा पहलवानों के मन की बात? आखिर कब तक होगा ये धरना प्रदर्शन? जहां हमारे देश में पहलवानों देश का नाम रोशन करते हैं, कई मेडल लेकर आते हैं, देश के नाम का सम्मान लेकर आते हैं। आज उन्हीं पहलवानों के मन की बात कोई सुनने वाला नहीं है। इतना समय क्यों लग रहा है उनके मन की बात सुनने में? पिछले लंबे समय से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। पहले जनवरी महीने में ये धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद शासन ने जांच के आश्वासन पहलवानों को दिलाए थे, पर अब जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने और उसके बाद मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, पर अब तक इन पहलवानों को न्याय नहीं मिला। आपको बता दें कि अब इन पहलवानों ने धरने वाली जगह पर एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों को दिखाया गया है। बता दें कि इस पोस्टर में कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर दर्ज 38 मामलों का जिक्र है, तो वहीं ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर वाली मांग पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दरअसल यौन शोषण को लेकर पहलवान 3 महीने में दूसरी बार धरने पर बैठे। इससे पहले पहलवानों ने जनवरी में भी धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि तब खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया था। तब खेल मंत्रालय ने पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। अब 3 महीने बाद पहलवान फिर धरना दे रहे और इस बार पहलवानों ने अब कमेटी पर ही सवाल खड़े किए। इसके साथ ही पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तो वही 7 महिला पहलवानों ने पिछले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस में ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज कराए थे। पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। ऐसे में पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। इस मामले में पहलवानों के धरने पर भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि हमारा मानना है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए आईओए की एक समिति और एथलीट आयोग है। सड़कों पर जाने के बजाय पहलवानों को हमारे पास आना चाहिए, लेकिन आईओए में नहीं आए। पीटी उषा ने कहा कि वे इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि थोड़ा तो अनुशासन होना चाहिए। हमारे पास न आकर वो सीधे सड़कों पर चले गए या खेल के लिए अच्छा नहीं। वहीं दूसरी तरफ पीटी उषा के बयान पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि मैं पीटी उषा का सम्मान करती हूँ, उन्होंने हमें प्रेरित किया है, लेकिन मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ कि महिला पहलवान आगे आई, उन्होंने उत्पीड़न का मुद्दा उठाया, क्या हम विरोध भी नहीं कर सकते? ओएआई समिति ने हमें अपने बयान दिए। आईएओ समिति के सदस्य भी रो पड़े। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कार्यवाही की जाएगी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा गीता फोगाट ने भी कहा था कि जिस इंसान पर इतने संगीन आरोप लगे उन पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और पीटी उषा खिलाड़ियों को अनुशासनहीन बता रही। एक महिला खिलाड़ी और होने के नाते आप कम से कम ये उम्मीद तो नहीं थी। ये बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि इस धरना में कई बड़े पहलवान खिलाड़ी जंतर मंतर पर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें धरना देने वाले पहलवानों में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, वीनस फोगाट और सुमित मलिक जैसे बड़े नाम शामिल। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है, साक्षी मलिक रियो ओलंपिक पदक विजेता है, वीनस फोगाट एशियाड और विश्व कुश्ती चैंपियन विजेता है। बता दें कि इस मामले में नई दिल्ली में प्रदर्शनकारी पहलवानों ने बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि आप हमारे मन की बात क्यों नहीं सुन रहे, और उनकी पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चर्चा के लिए उनसे समय भी मांगा था। पहलवानों ने बुधवार को कहा कि वो हैरान है कि जब वे पदक जीतते हैं तो प्रधानमंत्री उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन अब जब वो न्याय की मांग कर रहे हैं तो उनकी दुर्दशा पर आंखें मूंद कर बैठते हैं। वहीं रियो ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करते हैं और सबके मन की बात सुनते हैं। क्या वे हमारे मन की बात नहीं सुन सकते? जब हम पदक जीतते हैं तो वो हमें अपने घर पर आमंत्रित करते हैं और हमें बहुत सम्मान करते हैं और हमें अपनी बेटियां कहते हैं। आज हम उनसे अपनी अपील करते हैं तो वो हमारे मन की बात नहीं सुनते। इसके अलावा साक्षी मलिक ने कहा कि मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहती हूँ
कि अब वो चुप क्यों। 4 दिन हो गए हम सड़क पर सो रहे, मच्छर काटने को सह रहे, हमें दिल्ली पुलिस द्वारा भोजन बनाने और ट्रेनिंग करने की अनुमति नहीं दी जा रही। आप चुप क्यों? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए, हमारी बातें सुने, हमारा समर्थन करें। इस मामले में विनेश ने कहा, शायद अधिकारियों को नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें कुछ रोशनी दिखाने के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। शायद वो देख सके कि हमारे भारत की बेटियां जो सिर्फ पहलवान ही नहीं बल्कि कई महिलाओं की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है सड़कों पर। इन सबके अलावा आज ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा भी ट्वीट कर पहलवानों का समर्थन करते हुए लिखा है कि न्याय जल्द मिले। अब आगे का मामला आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सामने आएगा। तब तक के लिए बने रहिए।